हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क की के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि प्रशांत और आराध्या ऑफिस जाने के लिए रेडी थे। वो दोनों अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और अपने अपने फ़ोन में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे दोनों ही टकरा जाते हैं और दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को घूरते हुए अंधे हो। शकुंतला जी उन दोनों को देखकर मन में, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, बस झगड़ा करवा लो इन दोनों से जब मर्जी। हे भगवान, कैसे ये दोनों एक बंधन में बंधेंगे। वो उन दोनों को देखती हुई ये सब सोच रही थी। इससे पहले कि आराध्या और प्रशांत अपना झगड़ा शुरू करते, उससे पहले ही वो दोनों को आवाज लगाते हुए, अब जल्दी से आकर नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। वो दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नाश्ता करने लगते हैं। प्रशांत उसे देखते हुए मन में, मुझे तो लगा था कि ये अभी तक उठी नहीं होगी और लेट ऑफिस पहुंचेगी और मैं आज ही इसे ऑफिस से निकाल दूंगा। पर यहाँ तो ये बिल्कुल रेडी है। बट सिर्फ टाइम से ऑफिस पहुंचने से कुछ नहीं होगा मिस, टाइम पर काम भी पूरा करके देना होगा। वो अपना नाश्ता करते हुए ये सब सोच रहा था। वहीं आराध्या उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उसका ध्यान सिर्फ घड़ी पर जा रहा था। उसे कैसे भी करके 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंचना था। वो जल्दी से अपना नाश्ता कंप्लीट करके कुर्सी से खड़ी होती है और बेहद अपनेपन से शकुंतला जी के गले लगते हुए, अच्छा दादी माँ, अब मैं चलती हूँ। इतने में प्रशांत भी अपना नाश्ता खत्म कर लेता है और अपना ऑफिस बैग उठाते हुए, दादी मैं जा रहा हूँ, वो अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है। पीछे से शकुंतला उसे आवाज लगाते हुए, प्रशांत, तू ऑफिस जा रहा है ना बेटा? तो आराध्या को भी अपने साथ ही ले जा, ये बेचारी कहाँ अकेली जाएगी। शकुंतला की बात सुनकर प्रशांत के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर आराध्या की तरफ देखता है जो कि उसे ही देख रही थी। फिर दोनों एक साथ शकुंतला की तरफ देखकर, नो। प्रशांत एकदम से, नो वे दादी, मैं इसको अपने साथ लेकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आराध्या भी शकुंतला को मना करते हुए, दादी मैं भी इनके साथ नहीं जाऊंगी और आप मुझे फोर्स नहीं करेंगी। शकुंतला कुछ नहीं बोलती, बस अपना मन महसूस कर रह जाती है। इसके बाद आराध्या प्रशांत को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। थैंक गॉड, इस आफत के साथ जाने से बच गया, वो मन ही मन बोलता है और फिर ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। जब तक वो बाहर जाता है तब तक आराध्या वहां से जा चुकी थी। प्रशांत गाड़ी स्टार्ट करता है और ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। कुछ दूर जाकर उसको पैदल चलती हुई आराध्या नजर आती है। उसकी नज़र उस पर पड़ती है। वो उसे देखते हुए, ये लड़की पैदल क्यों जा रही है, वो खुद से सवाल करता है। पर फिर वो अपने दोनों कंधे उचकाते हुए, मुझे क्या, पैदल जाए या ट्रेन से जाए, आई डोंट केयर। वो भले ही ऐसे बोल रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता या उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना वो खुद को अकड़ू दिखाता था उतना वो था नहीं। चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना बनता हो सबके सामने, पर उसके दिल का कोई एक कोना था जो बड़ा मासूम था, जिसे उसने अपने अंदर ही दबा दिया था। वो अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर देता है। आराध्या तेज तेज कदम बढ़ाकर ऑटो रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कोई भी ऑटो उस वक्त रुक नहीं रहा था और बार बार उसकी नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रही थी। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि अगर वो 9 बजे से पहले ऑफिस नहीं पहुंची तो प्रशांत पता नहीं क्या करेगा। उसके चेहरे के भाव प्रशांत देख पा रहा था। यहाँ तक कि वो समझ भी पा रहा था कि वो इतनी परेशान किस बात पर है। जब कोई ऑटो नहीं मिलता तो वो फिर से पैदल चलने लगती है। प्रशांत उसे ही देख रहा था। पता नहीं उसे क्या होता है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और उसके पास जाकर अपनी गाड़ी रोक देता है और गाड़ी का दरवाज़ा उसके लिए खोल देता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। आराध्या हैरानी से उसकी तरफ देखती है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आता कि प्रशांत उसकी मदद कर रहा है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। प्रशांत उसके गाड़ी में बैठने का वेट कर रहा था, पर आराध्या तो जैसे होश में ही नहीं थी। प्रशांत उसकी तरफ देखते हुए, सारा दिन मुझे देखने का इरादा है क्या, वो थोड़ा जोर से बोलता है। उसकी आवाज़ सुनकर आराध्या एकदम से होश में आती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अब प्रशांत को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से दांत भींचते हुए, ओ कम ऑन, अब गाड़ी में बैठने का क्या लोगी तुम, अपने साथ साथ मुझे भी लेट करवाओगी क्या, वो कुछ ज्यादा ही जोर से बोलता है। आराध्या तो कुछ बोल ही नहीं पाती और झट से गाड़ी में बैठ जाती है। प्रशांत गाड़ी स्टार्ट करता है और ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। आराध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था।
वो एक नज़र प्रशांत की तरफ देखते हुए मन में, इसने मेरी हेल्प क्यों की? ये सच में इतना अच्छा है या नाटक कर रहा है? वो उसकी तरफ देखते हुए सोच रही थी। खैर, जो भी हो, इस वक्त तो इस सैनिटाइजर ने मेरी मदद की है। एक थैंक यू तो बनता है। वो उसको थैंक यू कहने के लिए अपने होंठ हिलाती है। तो पढ़ाकूगण, कैसा लगा आपको आज का पाठ, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी का नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जितनी जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी जल्दी कहानी के नेक्स्ट पार्ट आपको मिलते रहेंगे। अगले पार्ट में और भी धमाकेदार कहानी होने वाली है, तो बेसब्री से इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।